अमाडो करिलो फुएंतेस। उसने 12 साल की उम्र में अपना गांव छोड़ दिया और सबसे कहा, मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं अमीर नहीं बन जाता। और उसने अपना वादा निभाया। अमाडो करिलो फुएंतेस का जन्म 1956 में गुआमुचिलेटो सिनालोआ में हुआ था। उसके पिता एक किसान थे। उसके चाचा डॉन नेटो थे, जो ग्वाडालाजारा कार्टेल के सह संस्थापक थे। अपनी किशोरावस्था तक अमाडो छठी कक्षा तक की पढ़ाई करके घर छोड़ चुका था और अपने चाचा के सानिध्य में नशीले पदार्थों के व्यापार की बारीकियां सीख रहा था। साथ ही चिहुआ हुआ भर में कोकीन की खेपों की देखरेख भी कर रहा था। उसने तेजी से तरक्की की। उसने पाब्लो अकोस्टा के अधीन सीमावर्ती ऑपरेशनों के बारे में सीखा। फिर राफेल अग्विलार गुआजार्दो के साथ काम किया, जो जुआरेस कॉरिडोर को चलाता था। 1993 में उसने अग्विलार को कैनकन में छुट्टी के दौरान एक रेस्तोरां के बाहर गोली मरवा दी और कार्टेल पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने 30 से ज्यादा बोइंग 727 विमान खरीदे, उनमें से सीटें हटवा दीं और कोलंबिया से मेक्सिको तक हर चक्कर में 15 टन तक कोकीन की तस्करी की। लोग उसे एल सेन्योर दे लॉस सिएलोस यानी आसमान का बादशाह कहने लगे। उसने कैली कार्टेल के साथ गठबंधन बनाए, जनरलों और राजनेताओं को रिश्वत दी और अपने सुनहरे दौर में उसकी कुल संपत्ति लगभग 25 अरब डॉलर आंकी गई थी। यहां तक कि मेक्सिको का शीर्ष नशीले पदार्थ विरोधी अधिकारी भी उसके वेतन पर काम करता था। उसकी बहुत कम तस्वीरें मौजूद थीं। वो एक गैंगस्टर की तरह नहीं, बल्कि एक कारोबारी की तरह रहता था। लेकिन 1997 आते आते उसके चारों ओर घेरा कसने लगा। अमेरिका में उसके खिलाफ आरोप तय हुए और उसे सैन्य सुरक्षा देने वाला अधिकारी गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंट उसकी बहन की शादी में उसे पकड़ने से बाल बाल चूक गए, इसलिए उसने किसी और की पहचान अपनाने का फैसला किया। 4 जुलाई 1997 को वो एक नकली नाम से मेक्सिको सिटी के एक अस्पताल में भर्ती हुआ। 8 घंटे तक सर्जरी चली। उसके चेहरे का आकार बदला गया और उसके शरीर से 3.5 गैलन चर्बी निकाली गई। उसे रिकवरी रूम में ले जाया गया और अगली सुबह 42 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का आधिकारिक कारण एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा के दुष्प्रभावों को बताया गया। 4 महीने बाद जिन 3 डॉक्टरों ने उसकी सर्जरी की थी, उनके शव एक राजमार्ग के किनारे स्टील के ड्रमों में मिले। उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था, गला घोंटा गया था और फिर कंक्रीट में लपेटकर बंद कर दिया गया था। उसके चचेरे भाई ने पत्रकारों से कहा, अमाडो बिल्कुल ठीक है, वो जिंदा है। डीईए ने इस घटना की तुलना एल्विस के देखे जाने की अफवाहों से की। आसमान का बादशाह फिर कभी वापस नहीं आया और कोई भी ये साबित नहीं कर पाया कि वो आखिर कहाँ चला गया।